अगर आप लोग डेली लाइफ में एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स बताऊंगा जिसको अभी के अभी आपको अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर ही लेना है। अदरवाइज होगा क्या, अगर आप इस सेटिंग को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आपके अकाउंट से बैलेंस इधर से उधर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, बट आपको पता नहीं चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा आपका बैंक बैलेंस जीरो दिखाया जाएगा। बाद में आप बहुत पछताओगे, बहुत रोओगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है तो आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में, माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको यहाँ पर मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए ये रहा हाई सिक्योरिटी ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब कि आपको प्रोफाइल में आने के बाद आपको हाई सिक्योरिटी ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाई सिक्योरिटी ऑप्शन में थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन थ्रू ओटीपी और एक ऑप्शन है नीचे में सिक्योर, यानी कि क्लिक हेयर टू एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर आप इस सेटिंग को नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से कभी भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करते हैं तो। सबसे पहला जो ऑप्शन है मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन थ्रू ओटीपी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अकाउंट से कभी भी किसी भी जगह ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी भी टाइप का, चाहे 1 रुपये का हो या फिर 1 लाख का हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको उस कंडीशन में या फिर कुछ भी आप अपने अकाउंट में करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से ओटीपी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 3 मोड बताया गया है। एक तो एसएमएस, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आए, एसएमएस आए, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टेट बैंक सिक्योर ओटीपी के नाम से एक मोबाइल ऐप आता है, उस पर मुझे ओटीपी आए, तो आप सेकेंड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एसएमएस को एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप स्टेट बैंक सिक्योर ओटीपी के नाम से मोबाइल ऐप को इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आप सिक्योर हो जाएंगे। वो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एसएमएस को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपका मोबाइल किसी के हाथ लग गया, ठीक है ना, और अगर वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है आपके अकाउंट से, उसको यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ पता है, तो ओटीपी अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा तो उसको ओटीपी भी पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक सिक्योर ओटीपी मोबाइल ऐप, तो इससे क्या होगा कि जो मोबाइल का ऐप है उसमें भी पासवर्ड लगा हुआ रहेगा और जो ओटीपी आएगा उस मोबाइल ऐप में ही आएगा, और जब तक उस पासवर्ड को डालेगा नहीं मोबाइल ऐप में तब तक आपका आपका जो ओटीपी है जो बैंक की तरफ से आया है उसको पता ही नहीं चलेगा। तो वो आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, और अगर लॉगिन कर भी लेता है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा या फिर इधर से उधर कुछ भी नहीं कर सकता है सेटिंग्स में। ओके, उसके बाद तीसरा एक ऑप्शन है एसएमएस एंड ईमेल। मतलब कि अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर अपने अकाउंट में कुछ भी, जैसे कि अभी आपको दिखाया मैंने कि मैं कुछ भी कर रहा था तो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड मांगा गया, फिर से ओटीपी मांगा गया, तो बार बार आपको ओटीपी डालना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो अगर आप चाहते हैं ओटीपी एसएमएस और ईमेल दोनों जगह आए तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि अगर एसएमएस को सेलेक्ट करके रखूँगा वही बेटर रहेगा। अदरवाइज हम सेकंड वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट मोबाइल ऐप वाला कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, मतलब कि और भी ज़्यादा हम सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एसएमएस पर ओटीपी आए या ईमेल पर बात तो बराबर ही है, दोनों जगह ईमेल आएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ओटीपी तो एक ही आएगा ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा, एक्टिवेट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल एसएमएस ही रहने देता हूँ। वैसे मुझे जो है
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एसएमएस, वो इसलिए कि तुरंत हम काम कर लेते हैं, ओटीपी आता है और तुरंत देख लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन या फिर थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये रहा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी, ये थोड़ा-सा हाई पर्पज़ का ओटीपी होता है, यानी कि जिस तरह से आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हाई सिक्योरिटी एक ओटीपी होता है। अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो आपका अकाउंट और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इन सारे सिचुएशन में अगर ओटीपी बाईपास किसी तरीके से करा भी लेता है या फिर ओटीपी आपका किसी तरीके से उनके पास चला भी जाता है, तो भी अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके रखेंगे क्लिक हेयर टू एक्टिवेट सिक्योर ओटीपी, तो देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सिक्योर ओटीपी, kindly register for State Bank secure OTP through SBI secure OTP app. You can download the SBI secure OTP through your from the मोबाइल प्ले स्टोर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा इस फैसिलिटी के लिए, इस सर्विस के लिए। जैसे कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के SBI सिक्योर OTP को ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, तब आप इस सर्विस का लाभ ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने SBI सिक्योर OTP ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डाल दीजिएगा इस बॉक्स में और यहाँ पर आपको सिम सेलेक्ट करना है जो सिम नंबर आपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड कर रखा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, आप किस तरीके से ओटीपी चाहते हैं, तो यहाँ पर मैसेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेंड कर देना है इस मैसेज को, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको सेंड कर देना है इस नंबर पर, जो कि ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल नोट नाउ करना है और आई एग्री कर देना है। उसके बाद ओके। ओके करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मेरे केस में ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पर आप ओटीपी डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एम पिन सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैसेज आ जाएगा योर डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय एंटरिंग एक्टिवेशन मोड एट इंटरनेट बैंकिंग या योनो लाइट। ओके आपको कर देना है। अब यहाँ पर आप अपना एम पिन डाल करके इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। SBI सिक्योर OTP ऐप में जब आप रजिस्टर कर लेंगे सक्सेसफुली तो फिर से आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और यहाँ पर फिर से आपको क्लिक हेयर टू एक्टिवेट सिक्योर OTP पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बताया जाएगा प्लीज इंश्योर यू हैव रिसीव्ड द एक्टिवेशन कोड आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड रजिस्टरिंग द ऐप ऑन योर मोबाइल फोन। तो यहाँ पर आपको एक कोड मिला होगा, आप मैसेज में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक्टिवेशन कोड डालना होगा और फिर सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्टिवेशन कोड डाल दिया और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा योर मोड ऑफ OTP ऑथेंटिकेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग हैज बीन चेंज्ड टू स्टेट बैंक सिक्योर OTP सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब कि अब जो है आपने सारा कुछ सक्सेसफुली कर लिया है। अब आप SBI का सिक्योर OTP ऐप का जो सर्विस है उसको भी एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अब आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर SBI सिक्योर OTP ऐप दिख जाएगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से सेटिंग कर पाएंगे और यहाँ से आप डी रजिस्टर कर पाएंगे, एम पिन को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से और गेट ऑनलाइन OTP है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जाएगा नो एक्टिव वन टाइम पासवर्ड अवेलेबल। तो जब आप अब ट्रांजैक्शन कीजिएगा SBI इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, योनो लाइट SBI के थ्रू, ठीक है ना, तो अब आपको OTP यहाँ पर मिलेगा और उस OTP को जब तक यहाँ से आप डालेंगे नहीं तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और ये OTP भी आपको तभी मिलेगा जब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, यानी कि एम पिन डाल करके जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपको OTP मिलेगा भी नहीं। तो इससे और भी ज़्यादा आप सिक्योर हो जाएंगे, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इन सारे सेटिंग्स को आपको अपने SBI अकाउंट में कर लेना है, अदरवाइज आपका अकाउंट कभी भी खाली किया जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हाई सिक्योरिटी OTP था, यानी कि नॉर्मल OTP तो आपको आएगा ही आएगा, प्लस में यह जो OTP है अब आपको मोबाइल ऐप में आएगा और जब तक OTP डालेंगे नहीं तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को इस सेटिंग के रिगार्डिंग सही तरीके से समझ में आ गया होगा।
सो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो, डाउट रह गया हो, या फिर और भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।